अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तुम्हारा नमाज में रोना बेवजह तो नहीं, ज़रा सी देर लग रही है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआ को ठुकरा दिया है। तकदीर तो अल्लाह ही लिखता है, और वो भी सबसे बेहतरीन। तुम्हारी कहानी अभी मुकम्मल कहाँ हुई है। तुम्हारे आंसू अल्लाह देख रहा है, तुम्हारे सब्र से वो बेखबर नहीं। जान लो, यकीन जान लो, अल्लाह की मदद आने वाली है। तुम्हारी आजमाइश हमेशा के लिए तो नहीं, कुछ तो बहुत ख़ास लिखा है अल्लाह ने कि तुम्हारा दिल हर बार टूटने के बाद भी सब्र कर लेता है। कुछ तो है कि आंसू बहाकर भी दिल को सुकून मिल जाता है। कुछ तो है ना कि जब तुम अपना दर्द अल्लाह को सुना देते हो तो दिल हल्का हो जाता है। कुछ तो है कि अब तक तुम उम्मीद में ज़िंदा हो कि कुन फयाकुन का हुक्म एक दिन तुम्हारे लिए भी उतर आएगा। कुछ तो है कि तुम्हारे आंसू के पीछे नाउम्मीदी नहीं है, बल्कि भरोसे की गहराई है। कुछ तो है कि तुम आज भी दुआ मांगना नहीं छोड़ते, इसलिए मांगते रहो। प्यारे दोस्तों, उसके लिए जिसके मिलने की उम्मीद अब तुम छोड़ चुके हो, उसके लिए जिसका तसव्वुर अब तुम ख्वाबों में भी नहीं कर सकते, उसके लिए जिसके खिलाफ पूरी कायनात खड़ी नजर आती है, उसके लिए जिसके हक में तुम्हें लगता है कि शायद कभी कबूलियत नहीं लिखी गई। प्यारे दोस्तों, मगर याद रखो, दुआ मौजज़ा है, ऐसा मौजज़ा जिसे तुम्हारा नसीब भी नहीं रोक सकता। दुआ कुन का सवाल है जिसे अल्लाह तबारक व तआला कभी रद्द नहीं करता। दुआ वो ताकत है जो तुम्हारी खोई हुई चीज़ें वापस ला सकती हैं, क्योंकि दुआ ही तुम्हारा मुकद्दर है। और जब दुआ में जान हो तो नसीब भी रास्ता बदल देता है। दुआ वो बेजान कहानी में फिर से ज़िंदगी फूंक सकती है। इसमें इतनी ताकत है कि इंसान की अकल भी हैरान रह जाए। प्यारे दोस्तों, मांगो तो फिर पूरे यकीन से मांगो और मांगते जाओ, और फिर देखो कैसे दुआ एक दिन हकीकत बनकर तुम्हारे सामने खड़ी होती है। अल्लाह तबारक व तआला पे यकीन अंधेरे कमरे में बैठे कैदी के लिए उम्मीद की वो रोशनी की किरण है जो बताती है कि हर अंधेरी रात के बाद एक रोशन सवेरा उसका इंतज़ार कर रहा है। प्यारे दोस्तों, जो तुम्हारे दिल में है वो सब, वो अनकहे जज्बात, वो छुपी हुई बातें, वो आंसुओं में डूबी ख्वाहिशें जिन्हें तुम किसी को नहीं बताते, वो सब अल्लाह जानता है, तुम नहीं कहते, पर वो सब सुनता है। तुम नहीं मानते, पर वो हर दर्द समझता है। तो फिर क्यों रुक गए हो? बस दुआ करते जाओ और यकीन से जीते जाओ। दिल के हर पर्दे से आशना है, वो तुम कुछ ना भी कहो, अगर ज़बान साथ नहीं देती तो बस हाथ फैला दो। वो बहुत सुनने और जानने वाला है। एक बार भरोसा करके तो देखो उस पर। अगर सब कुछ फ़ौरन मिलने लगे और हूबहू वैसा ही मिलने लगे जैसा तुम चाहते हो, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि जो चीज़ अल्लाह से मांग कर और अल्लाह को मनाकर मिले, उसका मज़ा बिन मांगे मिल जाने जैसा नहीं होता। और अगर नींद आँखों में उतरने लगे तो तुम कैसे रात के अंधेरों में वो सरगोशियाँ सुन सकोगे जो अब सिर्फ अल्लाह और तुम्हारे दरमियान होती हैं। तुम्हारी दुआएं सुन ली गई हैं, मगर ये वक्त आजमाइश का है कि अब सब्र कितना करते हो। जब हम अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर अपना दिल कहीं और लगा लेते हैं, जब हम अल्लाह की मोहब्बत के अलावा दुनिया की मोहब्बत को चुन लेते हैं, तो पता है क्या होता है? वो हमें सब कुछ अता करके बेशक थमा देता है, मगर फिर भी सब कुछ पास होते हुए दिल बेचैन होता है। तब अल्लाह का जिक्र कान तो सुनते हैं, मगर दिल पर असर नहीं होता। तब ना तो इबादत सुकून देती है, ना ही सजदे दिल की कैफियत बदलते हैं। पता है असल इम्तिहान तब लिया जाता है जब गम खुशी पर भारी हो जाता है। दुख की शिद्दत अल्लाह की मर्जी को कबूल करने नहीं देती। हर हासिल नामुकम्मल लगता है, हर खुशी अधूरी सी लगती है। चाहकर भी दिल दुनिया की रंगीनियों में नहीं लगता। दिल की उदासी मार देती है। पता है क्यों? क्योंकि तब अल्लाह हमें सिखा रहा होता है, मैं हूँ तो सब है, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। जिसने अल्लाह की मोहब्बत के अलावा दुनिया की मोहब्बत को चुन लिया, बस उसने घाटे का सौदा किया। गम और मुश्किल हालात आर्जी है। जब कोई बहुत अपना हमारी वफा के बावजूद हमें छोड़ जाता है तो लगता है कि अब सांस नहीं आएगी, अब जीना मुश्किल है, कभी मुस्कुरा नहीं पाएंगे।
दुख रूह तक को जख्मी कर देता है और हम समझते हैं कि शायद हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। हालांकि सच ये है कि हम इतने अरसे तक अल्लाह को नाराज़ करके उस शख्स को राज़ी करते रहे, अब जल्दबाजी किस बात की है? अल्लाह तबारक व तआला जानता है वो आपको कब और किस तरफ लेके जाना है। यकीन करो, एक वक्त आएगा जब माजी याद तो आएगा मगर तकलीफ़ नहीं देगा। आपका दिल उस फैसले पर मुतमईन होगा जो अल्लाह ने आपके गमों के बदले लिया था। जब आपको उसकी मसलहत समझ आ जाएगी तो आप शुक्र अदा करोगे कि अल्लाह ने तब बचा लिया था। यकीन करो, अगर अल्लाह चाहे ना तो आपके दिल से अभी सब ख्याल निकाल दे, और अगर चाहे तो हमेशा के लिए फंसाए रखे। तो ताइफ के पत्थर तो रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खाए थे ना। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हक पर ना थे, वो तो लोगों की भलाई के लिए गए थे, मगर बदले में उन्हें लहूलुहान कर दिया गया। क्या उनका दिल नहीं टूटा होगा? क्या उन्हें तकलीफ़ नहीं हुई होगी कि मैंने इनकी भलाई चाही और इन्होंने बदले में ये क्या किया? फिर तुमने क्यों समझा कि तुम्हारे खुलूस के बदले लोग तुमसे मोहब्बत करेंगे? जिनकी भलाई करनी होती है वहीं से पत्थर खाने पड़ते हैं। दिल जख्मी होता है मगर देखो अपना काम नहीं छोड़ते ना। क्या पता उनकी नस्लों से कोई सवर जाए, क्या पता तुम्हारे सब्र और बर्दाश्त से कुछ वक्त बाद सब कुछ बदल जाए। मकसद तुमसे वही सब्र है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया था। उन्होंने बद्दुआ नहीं दी थी, जख्मी होते हुए भी मुस्कुराते रहे थे, अच्छी उम्मीद रखी थी, रास्ता नहीं छोड़ा था। उनकी ज़ात नमूना है तुम्हारे लिए। अगर तुम जानो, अगर तुम खैर ख्वाही चाहो, अगर तुम सब्र करो, अगर तुम अच्छी उम्मीदें रखो, तो याद रखो वो रब है ना तुम्हारा, उसके लिए बर्दाश्त करते रहो। उसके पास बदलने में देने को बहुत कुछ है। वो जानता है, वो तुम्हारे खुलूस को जानता है। इतना काफ़ी नहीं है क्या? अगर तुम्हें खुदा याद नहीं आता, अगर तुम्हारा दिल उसकी इबादत में नहीं लगता, अगर तुम अपने रब से झगड़ना चाहते हो और अगर तुम्हारा ईमान डगमगा गया है, तुम कुन पढ़ते हो लेकिन फया कुन पर यकीन नहीं रखते, तो एक दिन फजर की अजान से लेकर तुलुए आफताब तक बस आसमान का नज़ारा करो। देखो वो कैसे आसमान के रंग बदलता है, देखो वो कैसे अंधेरे को हटा देता है। वो कुन कहता है और सारा आलम फयाकुन की तशरीह बन जाता है। क्या वो रब कादिर नहीं कि तुम जो चाहते हो वो तुम्हें अता कर दे? प्यारे दोस्तों, क्या वो रब कादिर नहीं कि वो तुम्हारे अंधेरों को रोशनी में बदल दे? क्या उस रब को नहीं मालूम कि कालक कैसे मिटाई जाती है? क्या वो दिलों के दाग धो नहीं सकता? क्या वो तुम्हें वो चीज़ नहीं दे सकता जिसके लिए तुमने तवील सजदे करना छोड़ दिए? क्या वो अल्लाह बेहतर नहीं जानता? एक दफ़ा उस पर यकीन करके तो देखो। यूसुफ अलैहिस्सलाम को 11 भाइयों में निकाला गया। याकूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और फिर सब्र का फल कैसा दिया? जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों के सामने आए, वो शाही मिस्र थे। अल्लाह की मसलतों को तुम नहीं समझ सकते। उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में जिंदा रखा। वो उस जात के प्यारे नबी थे। नबी भी आजमाए गए। तुम तो एक आम इंसान हो, तुम अल्लाह अल्लाह करते हो, तो क्या वो तुम्हें आजमाए बिना छोड़ देगा? नहीं, वो तुम्हें आजमाएगा। बस तुम यकीन रखो, वो देता है तो शुक्र करो, वो लेता है तो सब्र करो। कोशिश का हर इख्तियार आजमा कर, हिम्मत के सारे फ़र्ज निभाकर जब दुआएं कुन का दर खटखटा कर थक जाती हैं तो मैं जहन का रुख मोड़ देती हूँ, कुछ बातें तकदीर पर छोड़ देती हूँ। क्या तुमने कभी अल्लाह को देखा है? नहीं ना, मगर मैंने उसे महसूस किया है। कहाँ, कैसे, कब? चमकती हुई आँखों में यकीन और भरोसे में एतिमाद के ठाट मारते, समंदर में नूर से मुनव्वर चेहरों में जिनको देखकर रब याद आ जाता है। भूखे पेट भरने वालों की आँखों में, मासूम की मुस्कुराहट में और सबसे ज़्यादा सजदे की खामोशी में। मैंने सुना है उसे उन बातों में जो सुकून से तराशी गई थी। जब मैंने कहा गुनहगार हूँ मैं, तो जवाब आया मैं तो गफ्फार हूँ। जब कहा ए बोझों में गिरफ्तार हूँ, तो फरमा उठा मैं तो सत्तार हूँ। जब कहा दुनिया की मोहब्बतों से थक गया हूँ, तो फरमाया मैं तो वदूद हूँ। जब कहा मैं रास्ते से भटक गया हूँ, तो जवाब मिला मैं हादी हूँ, मैं रशीद हूँ। फिर मैंने हर दुख हर दर्द को सुपुर्दे खुदा कर दिया, क्योंकि वही है अल लतीफ़, अल रहमान, अल कदीर। और याद रखो, तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे।
پیارے دوستو، انشاءاللہ ایسا وقت بھی آئے گا جب نہ کوئی شخصیت متاثر کرے گی، نہ ادب، نہ رنگ، نہ تصویر، حاصل اور نہ حاصل ایک برابر ہو جائیں گے۔ تب تم کسی اندیکھے سفر پر روانہ ہو جاؤ گے جس کی منزل تم نہیں، اللہ طے کرتا ہے۔ اگر تم واقعی اپنا آپ اسے سونپنے چاہتے ہو تو بے فکر ہو جاؤ، اسے ہماری پرواہ ہم سے زیادہ ہے۔ وہ ہماری بہتری کو ہم سے بہتر جانتا ہے، وہ ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ ہمارے لیے اس مشکل سے آسان نکال دے گا جہاں ہمارا گمان بھی نہیں آتا۔ وہ ہم سے زیادہ مخلص، ہم سے زیادہ سچا، ہم سے زیادہ وفادار ہے۔ اسے سبب کی ضرورت نہیں، وہ مسبب الاسباب ہے۔ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جو دریا میں راستہ بنا دیتا ہے، جو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفانوں میں کشتی کو کنارے کر دیتا ہے، جو پانی پر گھوڑے دوڑا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔